अच्छा अली जफर साहब, इसमें प्रोसीडिंग के दौरान एक डेवलपमेंट हुई कि जब प्रेसिडेंट के जो वकील हैं उन्होंने खुद ही एतराफ़ कर लिया जी कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं उनको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो डेट का मामला है उसमें उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ तो गवर्नर ने खुद असम्बली तोड़ी है। तो आप ये नहीं समझते कि बहुत से जो इस केस में जो फ्रीकैन है, जो पार्टीज़ थी, उन्होंने आइन के बारे में इंतहाई नासमझी का मुजाहरा किया, और सदर पाकिस्तान से तो ये उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि वो आइन के बारे में नासमझी का मुजाहरा करेंगे। तो ये आप नहीं समझते कि बड़ी संगीन किस्म की नासमझी है? कि देखें, इसमें कुछ गलतियां हैं और कुछ जानबूझ के नहीं उस आइन को फॉलो किया गया। जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने ख़त में भी लिखा गवर्नर को भी और इलेक्शन कमीशन को भी, उन्होंने कहा यहाँ हो रहा है पहले आप और पहले आप करते हुए जो आइन है उसको तोड़ा जा रहा है। और हो भी यही रहा था कि केपीके के गवर्नर साहब कह रहे थे कि मैंने हालांकि डिज़ोल्व की है असेंबली, लेकिन मैं इसकी तारीख नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन कह रहा था आप तारीख दें। गवर्नर पंजाब कह रहे थे मैंने चूँकि डिज़ोल्व नहीं किया इसलिए मैं तारीख नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन उनको भी कह रहा था कि आप तारीख दें। जब हाई कोर्ट अदालत में फ़ैसला किया, वो हाई कोर्ट कह रहा था कि आप इलेक्शन कमीशन आप जाके गवर्नर को कंसल्ट करें और आप डेट दें इमीडिएटली, लेकिन वो बात भी नहीं मानी जा रही थी। पेशावर हाई कोर्ट में भी डिले हो रहा था, वहाँ भी पिटिशन फाइल की हुई थी, लेकिन वो एक नॉर्मल कार्रवाई की तरह चल रहा था। उसकी अर्जेंसी जो थी केस की वो नहीं समझी जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब ने फाइनली ये कहा कि जो सेक्शन 57 के तहत मुझे पंजाब का तो इख्तियार है, लेकिन उनसे शायद ये गलती हो गई कि उन्होंने केपीके की असेंबली का भी इख्तियार अपना लिया। सेक्शन 57 उनको इजाज़त देता है कि जहाँ गवर्नर ने डिज़ोल्व नहीं की वहाँ तो वो शायद कर सकते हैं अनाउंस डेट, लेकिन जहाँ गवर्नर ने खुद डिज़ोल्व कर ली एडवाइस के ऊपर तो वहाँ उनके पास ये इख्तियार नहीं रहता। लेकिन बहरहाल उन्होंने उधर भी ऑर्डर फरमा दिया। आज उनके वकील को जब ये कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने ये इतराफ़ किया कि हाँ ये गलती थी। लेकिन जिस तरह उनकी तो गलती हो सकती है, बाकी जो केपी के गवर्नर थे या जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने तो बिल्कुल ही आइन की जानबूझ के लगता है खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से ये हमें क्राइसिस पैदा हो गया। लेकिन अब जो खुश आइन बात यह है, और इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पॉजिटिव साइड भी देखनी चाहिए, कि आप देखें बार बार हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़, हमारी हुकूमतें आइन की खिलाफ वर्जी कर रही हैं जानबूझ के या गलती से, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट बार बार आके रास्ता दुरुस्त कर रहा है और आइन के मुताबिक फ़ैसला करने के बाद एक प्रोसेस आगे चला जाता है। जिस तरह आपको एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ कि वो डिफेक्शन का केस था। आपको पता है कितना क्राइसिस रहा है पाकिस्तान की तारीख में, जब वो डिफेक्शन होती थी, लोग छांगा मांगा में जाके पैसे के ज़रिए वोट्स ख़रीद लेते थे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की और कहा कि ये वोट तो अब काउंट ही नहीं होगा। वो जब से ये कहा है तब से वो जो डिफेक्शन वाला क्राइसिस बार बार पैदा होता था वो ख़त्म हो गया। अब इसी तरह ये जो डेट देने का क्राइसिस है, यानी हर कोई, हामिद मीर साहब बताऊं, हर कोई ये एग्री कर रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना है। हाँ। लेकिन झगड़ा किस पे हो रहा है कि इसको अनाउंस ना करें। अनाउंस कौन करे? और अगर आप 10 साल तक कोई अनाउंस ना करे तो 10 साल तक इलेक्शन ना हो। लेकिन ये भी तो साफ नजर आ रहा है ना कि कौन गरीब बात है। और ये भी तो साफ नजर आ रहा है कि कोई इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहा है, कोई इलेक्शन को डिले करवाने की कोशिश कर रहा है, कोई चाह रहा है जल्दी इलेक्शन हो जाए, कोई कह रहा है इलेक्शन टाइम पे हो। तो कहीं पे गलती है, कहीं पे बदनीति है। लेकिन ये हमारे लिए तशवीशनाक है कि हाईएस्ट ऑफिस जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ पे भी आइन के हवाले से गलतियाँ हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने भी गलती का एतराफ़ कर लिया।